की लाइन में, और वो एएनसी कहाँ बैठेगी वहाँ पे? क्यों बैठेगी वो एएनसी वहाँ पे? हम सुबह जाते हैं उसके साथ में, और हम 5 बजे आएंगे। हमारा पैसा कहाँ है? सुबह से लेकर 5 बजे तक हम अगर उसके साथ में रहे, हमारा पैसा कहाँ है? इंसान की देर पे बस 24 घंटे लगे रहो। उसका पैसा बताओ पहले तो मेरे को, कितना पैसा है? अगर पैसा नहीं है तो वो हमारा काम भी नहीं है। ठीक है, वो हमारा काम नहीं है। बोला आपको पैसा मिलता है, किस चीज का पैसा मिलता है? 4th विजिट मिलती है, हमने काम करवाया उसका, डिस्पेंसरी में लेकर आए, वो 4th विजिट का पैसा लेते हैं। कोऑर्डिनेटर ने क्या बोला, मैं पूरे कागजात नहीं लेके आया। आप डिस्पेंसरी में आ गए, मेरे सामने बैठो, कागज पूरे क्यों नहीं लेके आए? आप ये बताओ आपका कागज कहाँ है? मेरे को नॉलेज है तो आपको नॉलेज क्यों नहीं है? इतने साल से कोऑर्डिनेटर हो आप। और बात सुनो, आज हम हैं केजरीवाल हाउस में, जो कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर हमारी आशा वर्कर्स जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो रही है। अब ये भीड़ केजरीवाल हाउस पर आई है और अपनी मांगों का ज्ञापन देते हुए बता रही हैं। बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि तो समझ से परे है। अब हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारी आशा वर्कर्स जो आशा बहनें हैं, उन्होंने आखिर हमारी सरकार से ऐसा क्या मांग लिया है जो इनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ यही चाहती हैं कि इनका मासिक वेतन 19,000 रुपये दिए जाए। सितंबर से लगातार बैठते हैं और सभी का सभी विधायकों को पत्र दिया है। हमारी आशा बहन 5 सितंबर से लगातार हम निकल रही हैं। जैसे कि आपको आज भी दिख रहा है कि ये सीएम हाउस में, उससे पहले ये पंत मार गई, जो कि इन बहनों के साथ जो बीजेपी नेता हैं वो भी अपना सदा से साथ दे रहे हैं। अब देखने वाली बातें ये हैं कि ये जो अंदर गए हैं अपना संज्ञान लेकर, हमारी बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ आशा वर्कर्स की की गई है, तो देखते हैं कि उनको क्या आश्वासन है। हो गया हटा दो दिया टीचर भी। छुट्टियां इतनी होती हैं, कक्षा कितने घंटे काम करता हो? 7 बजे आना, अगला चाहे वो 10 बजे भी आओ, 11 बजे 2 बजे चला जाता है। कितनी तनख्वाह उनकी? 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है। जानकारी लेते हैं, हमारे बीच में है अनिता राज जी, जो आशा वर्कर्स में ही एक सदस्य के रूप में कार्यरत है। उनसे आगे की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जी मैडम आप बताइए कि आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मैम, हमें बहुत परेशानी का, हमें अगर एक पेशेंट है, हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास 2000 पॉपुलेशन में हम काम करते हैं, हमें उसी में से प्रेग्नेंट लेडी देखनी पड़ती है, छोटे बच्चों के टीके 5 साल तक। अब उन्होंने सरकार ने क्या कर दिया, हमें 19 साल तक के बच्चे भी हमें दे दिए, जो कि आंगनबाड़ी का काम होता है आर्यन का, वो भी हमें ही बांटना है। तो मैडम आप ये कहना चाहती हैं कि आपके पास जो काम का प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? हाँ जी, हम सरकार से सिर्फ यही कहना चाहते हैं, जब आशाएं रखी गई थी तब सिर्फ यही बोला था कि आपका काम है प्रेग्नेंट लेडी को टाइम से चेकअप कराना, कि जो पहले घर में डेथ हो जाती है। सामाजिक कार्य के लिए रखे गए थे, आप कैसे क्यों? तो सामाजिक कार्य के लिए बोल रहे थे, तो पहले हमारा काम नहीं था। अब क्या होता है, पेशेंट के साथ जाना, पेशेंट के बार बार बच्चे को कोई दिक्कत हो, अब 1.5 महीने पे हम जो बच्चे का बर्थ वेट करते हैं, हम 4 बार उसका वजन करने जाते हैं। इनकेस अगर बच्चा चला जाए 3 वेट करने के बाद भी, तो हमें उसका पॉइंट ही आए, पैसा भी नहीं मिलता। तो मैडम जैसे कि ये हमें पता है, जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार ये होता है कि जो भी आशा वर्कर्स हैं वो एक सोशल वर्कर के रूप में काम करती हैं, सामाजिक रूप से कार्यरत हैं। तो आज फिर आप अपने वेतन भत्ते के लिए क्यों खड़े हुए हैं? मैम, सोशल वर्कर के लिए रखे गए थे ना मैम, तो इतना काम नहीं था जिस हिसाब से वो काम ले रहे हैं, हमें तो मजदूर भी नहीं समझा जा रहा। तो मैडम आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने काम के अकॉर्डिंग ऐसा मांग रहे हैं? हम सिर्फ ये सरकार से सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हम काम करते हैं ना, हमें सिर्फ पैसे दिया जाए जो हम काम करते हैं। अरे लोग तो मजदूर को भी पैसा देते हैं ना, सोशल वर्कर की क्या फैमिली नहीं है, घर नहीं है, बच्चे नहीं है। तो मैडम जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पे केजरीवाल जी के घर को घेराव कर लिया गया है, तो क्या
क्या आपको लगता है कि ये राजनीति कोई षड्यंत्र है? मैम राजनीति कोई षड्यंत्र नहीं है। आशा वर्कर अपना हक मांगने आई है, जब कोई सुनेगा ही नहीं तो घेराव आदेश नहीं गुप्ता करेंगे। और विपक्ष के नेता विधु मैडम, जैसे कि अभी हमें जानकारी के अनुसार पता चला है कि आदेश गुप्ता जी भी यहाँ पर हैं, विपक्ष के नेता विदुरी जी भी यहाँ पर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं सिर्फ यही कहूँगी, हम किसी पार्टी के साथ, हम आशा वर्कर हैं, अपना हक लेने आए हैं। अगर वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें पता है आशा वर्कर काम करती है, उन्हें दिखता है हम 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। तो मैडम आप ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी नेताओं को आपका संघर्ष दिख रहा है? हाँ जी, उन्हें दिखता है कि हम काम करते हैं, तभी तो हमारे साथ आए ना। अगर आपकी बात मानी नहीं जाती अगला कदम क्या होगा? मैडम जैसे अगर आपकी बातें मानी नहीं जाती है, जो आपकी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, तो आपके आगे का कदम क्या मैम फिर होगा? हम सीधी भूख हड़ताल में बैठेंगे, चाहे रात दिन, चाहे जितने दिन बैठना पड़े, हम भूख हड़ताल करेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.